बच्चों, आज मैं आप लोगों को असली चित्र कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। राजा कृष्णदेव राय के राज में एक महाकंजूस सेठ रहता था। राजा कृष्णदेव राय के राज में एक महाकंजूस सेठ रहता था। कौन रहता था? एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। कैसा धन था? अपार धन था, बहुत ज़्यादा धन था। लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में भी उसकी जान निकलती थी। वो जो कंजूस था, महाकंजूस, उसको 1 रुपये भी खर्च करने में भी, थोड़ी से भी खर्च करने में भी दिक्कत होती थी। एक बार उसके मित्र ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। उसके मित्र ने एक बार उसे एक कलाकार से चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। मानने को तो वह मान गया, पर चित्र बनाकर अब उसके पास ले आया। चित्रकार क्या किया? चित्र बनाकर उसे उसके पास ले आया। तब उसका मूल्य 100 मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह जो सेठ था, कंजूस सेठ, वह अपना चेहरा बार बार बदलते रहता था, जिसके कारण चित्रकार को उसकी ओरिजिनल चित्र बनाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया। वह चित्रकार जब आया तो वह तुरंत अपने कमरे में चला गया, महाकंजूस सेठ, और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहाँ आ गया और फिर अपना चेहरा बदलकर उस चित्रकार के सामने आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिला कर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। जब तक ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे, तभी उसकी कीमत क्या करूँगा? अदा कराऊँगा। ये बात उसने बोल दिया। चित्रकार निराश होकर चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया, जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, चित्रकार फिर से उसका चेहरा जो पिछला दिन देख के गया, उसी अनुसार से चित्र बनाकर लाया। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार फिर अपना चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो और भौचक रह गया, मतलब आश्चर्य की भाव से देखने लगा, क्योंकि चेहरा चित्र से मिलता ही नहीं था। सोना मिला, जो पुराना चेहरा था फिर बदल गया था। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे बहुत शर्म आने लगी कि वह चित्र फिर नहीं बना पाया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती कैसे हो जाती है, गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगला दिन क्या हुआ? वह फिर से एक नया चित्र बनाकर ले आया। लेकिन सेठ की कारस्तानी से उसे चित्र के साथ पूर्व दिन के जैसा ही हश्र हुआ, वैसा ही हुआ जैसा पिछला दिन हुआ था। इसके बाद कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा। हर बार उसे निराशा हाथ लगती रही, लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल समझ चुका था। कि सेठ बहरूपिया है, वह अपना रूप बदलते रहता है।
वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे ना देने के बाद भी वह कई दिनों तक मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कंजूस सेठ से पार पाया जाए इसे खूब सोचने के कंजूस सेठ से पार पाया जाए इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। उसके पास चित्रकार ने उसके पास अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की तेनालीराम से प्रार्थना किया। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी कि कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ। खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर का फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी यानी तुम्हारा काम हो जाएगा। कल होकर चित्रकार तेनालीराम से कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने सेठ को क्या जवाब दिया? सेठ जी महाराज, आईना के सिवाय तो आपकी असली सूरत कौन बना सकता है? बस जल्दी से मेरे चित्र की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया कि अब बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दी। अगले दिन तेनालीराम इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो ये था बच्चों असली चित्र की कहानी। और ये चित्रकार ने क्या किया? सेठ का बार बार चित्र बनाया और वो कंजूस सेठ पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बार बार अपना रूप बदल देता था। और इस प्रकार से एक दिन तेनालीराम की बातों को तेनालीराम से समझने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि आईना को ले जाएंगे और इस प्रकार उसने असली चित्र उसे दिखाया। यही था कहानी असली चित्र, यानी असली चित्र आईना ही दिखा सकता है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा बच्चों? आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।